सबा और टीचर ने उसे पकड़कर तुरंत वहाँ से बाहर निकाल दिया। स्टेज पर खड़े वो दो स्टूडेंट्स ये देखकर समझ गए आयशा भी उनकी ही तरह है, उसे भी भूत दिखाई देते हैं। इसका यकीन पक्का करने के लिए लड़की उनमें से एक ज़ारा जो स्कूल की फोटोग्राफी टीम में थी दोनों के पास आई और कहा चलो एक फोटो लेते हैं, और उसने तीनों की एक तस्वीर खींच ली। जब अरीबा फोटोग्राफी क्लब की लड़की ने तस्वीर दोनों को दिखाई, आयशा की नजर सीधे उस भूत वाले हाथ पर चली गई, लेकिन वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहती थी कि दूसरों को पता चले कि वो आत्माओं को देख सकती है, इसलिए उसने चेहरा बिल्कुल सामान्य रखा, मानो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरीबा ने सोचा कि शायद उसकी कल्पना ही गलत थी। थोड़ी निराश होकर वो चुपचाप वहाँ से चली गई, लेकिन फहद ने हार नहीं मानी। वो अब भी यकीन से कह रहा था कि आयशा उसी की तरह है, यानी वो भी भूतों को देख सकती है। फहद ने उसे बताया कि कई साल पहले इस स्कूल में एक बड़ा हादसा हुआ था। स्कूल की इमारत अचानक ढह गई थी और करीब 50 छात्र और शिक्षकों की जान चली गई थी। ये हादसा संस्कृति महोत्सव वाले दिन ही हुआ था और कुछ माता पिता भी इसमें फंस गए थे। उस घटना के बाद से स्कूल में कई आत्माएं ठहर गई, लेकिन फहद के अनुसार वे सब आम इंसान ही थे, इसलिए उनकी आत्माएं भी ज्यादा ताकतवर नहीं और वो इस जगह से बाहर नहीं जा पाती। पर हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ये सब आत्माएं बहुत सक्रिय हो जाती है। फहद ने कहा अगर इस साल हम भूतिया हाउस जैसा कोई इवेंट करें तो शायद ये सब आत्माएं एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी और जगह और भी ज्यादा जीवंत लगेगी। आयशा नहीं समझ पा रही थी कि वो उसे ये सब क्यों बता रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हुआ फहद का इरादा बुरा नहीं था। स्कूल के बाद आयशा बाजार जाकर एक तस्बीह बटा नजर की माला खरीद लाई। उसने सबा को ये कहकर दी कि इससे तुम्हारी किस्मत बेहतर हो सकती है। खासकर चिट्ठी वगैरह निकालने में सबा ने बिना सोचे समझे खुशी खुशी उसे अपनी कलाई में पहन लिया, लेकिन जैसे ही वो तस्बीह को गौर से देख रही थी उसकी डोरी अचानक टूट गई। मोतियों के गिरने की आवाज कमरे में खामोशी की तरह फैल गई और आयशा के दिल में एक बहुत बुरा संकेत जाग गया। मोती जमीन पर चारों तरफ बिखर गए। ये साफ था सबा के साथ जुड़ी वो आत्मा इसे तोड़ रही थी और जो पहले सिर्फ कंधे पर एक हाथ था अब वो पूरी बाह के रूप में दिखाई देने लगा था। आयशा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत सबा को पकड़कर पास की छोटी मंदिरशाइन की तरफ ले गई। उसने सबा को समझाया यहाँ अगर दिल से मन्नत मांगो तो किस्मत बेहतर होती है, अगली बार चिट्ठी भी अच्छी निकलेगी। सबा ने इस पर यकीन कर लिया। उसने श्रद्धा से एक सिक्का चढ़ाया और आंखें बंद करके मन्नत मांगी, लेकिन जैसे ही आयशा ने मुड़